गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनुपात समानुपात प्रश्नावली और आज हम करेंगे अनुपात समानुपात प्रश्नावली का टाइप नंबर 1। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अनुपात समानुपात प्रश्नावली का टाइप 1। आज की अपनी जो प्रश्नावली रहेगी वो रहेगी अनुपात समानुपात, और अनुपात समानुपात में सबसे पहले टाइप नंबर 1। टाइप 1 कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं टाइप 1 में। तो सबसे पहले देखिए, अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। देखो इसे कैसे लिख सकते हैं? ए अनुपात बी, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलेंगे ए अनुपात बी, या फिर आप ये लिख लो कि इसे क्या कहा गया है? अनुपात कहा गया है। मतलब कोई राशि अगर बटा में दी हुई है ना तो उसे अनुपात कहेंगे। जैसे अपने को 2/3 दिया है, समझो साथ साथ में 2/3 दिया है, तो इसको क्या कह सकते हैं? 2:3। ऐसे ही 3/4 दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? 3:4। ऐसे ही x बटा वाई दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? x/y। तो a बटा b को a तथा b का क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है, अनुपात कहते हैं। उतारो इसे। अब देखो भी, ये तो अनुपात हो गया। अब देखो समानुपात। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। देखिए भी कैसे, ए अनुपात बी ये अनुपात है, और सी अनुपात डी ये भी अनुपात है। एक बार देखो बोर्ड पर, बाद में उतारना। ए अनुपात बी और ये क्या चीज़ है? सी अनुपात डी। दो अनुपात है ना, दो अनुपातों की बराबरी को ये बराबर कर दिए, इनको क्या बोला जाएगा? समानुपात। ए अनुपात बी बराबर को क्या लिखोगे? ये जो निशान है ना, इसको बोलते हैं समानुपात सी अनुपात डी। दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। समानुपात। ठीक है, ऊपर वाला तो क्या था? अनुपात। ए बटा बी को क्या बोला गया? कोई भी संख्या बटा में तो वो अनुपात है, और दो अनुपातों की अगर बराबरी कर लें तो उसे क्या कहा जाएगा? समानुपात। ठीक है, उतारो इतना भी। पहला क्या हो गया? अनुपात हो गया, दूसरा समानुपात हो गया, तीसरा देखिए वित्तानुपात। इसमें मध्य संख्या की पुनरावृत्ति होती है। इसमें मध्य संख्या की पुनरावृत्ति होती है। देखिए भी कैसे, जैसे a, b, c का वित्तानुपात, इसमें मध्य संख्या की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है भी, तो a, b, c का वित्तानुपात। तो कोई बताएगा कैसे करेंगे? वित्तानुपात कैसे लिखेंगे? a अनुपात b, बीच वाले को क्या करेंगे? b को 2 बार ही लिख देंगे। बीच वाले को क्या करेंगे? 2 बार लिख दे देंगे अनुपात c। इसको क्या कहेंगे? वित्तानुपात। मतलब 3 चीज़ें हैं आपके पास: अनुपात, समानुपात और वित्तानुपात। बेसिक चल रहा है ये सारा कुछ। हाँ भी, अनुपात किसे कहते हैं बताओ? ए बटा बी। अगर कोई संख्या बटा में दी हुई है ए बटा बी, तो बटे के रूप को क्या कहा गया? जैसे ए बटा बी है तो ए अनुपात बी। ए और बी का क्या बोलेंगे? अनुपात। जैसे एक्स बटा वाई है तो एक्स अनुपात वाई। 2/3 है तो 2:3। समानुपात किसे कहते हैं? दो अनुपातों की अगर बराबरी करें, 2 अनुपातों की बराबरी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? समानुपात। और वित्तानुपात क्या करेंगे? अगर संख्याएं 3 है और वो वित्तानुपात में है तो बीच वाले को क्या करेंगे? 2 बार ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
हाँ भी, नेक्स्ट मुख्य सूत्र। मुख्य सूत्र, मुख्य सूत्र क्या होता है? देखो, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये है अपना मुख्य सूत्र, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है जी, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये हमारा मुख्य सूत्र हो गया। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी, घातांक नियम कुछ याद रखने पड़ेंगे। तो अपना को जो घातांक नियम याद रखना है वो लिखो, आधार समान हो तो गुणा में, गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। देखिए, x की घात 2 गुणा x की घात 3, x की घात 2 गुणा में x की घात 3, गुणा में आधार सेम है, आधार क्या है यहाँ x, तो घातें जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा x का मान 5। और दूसरा, भाग में आधार समान हो तो, आधार समान हो तो घातें घट जाती है, घातें घट जाती है, घट जाती है। कैसे? देखो, x की पावर 3 भाग x की पावर, जैसे x की पावर 7 भाग x की पावर 5, तो कितना आ जाएगा भी? x की पावर 2 आ जाएगा। और भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे हो, ऐसे भी हो, x की 7 बटा में x की 5, तो कितना आएगा x की पावर भाग में ना, तो आधार समान है, घातें घट जाएगी, 7 में 5 किया कितना आ जाएगा 2। तो ये सारा कुछ जो किया था ये बेसिक था। ठीक है, अब अपने एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देखिए भी, टाइप 1 का एग्जाम्पल शुरू करते हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है तो बिल्कुल बेसिक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टाइप 1, और टाइप 1 का एग्जाम्पल नंबर 1। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ आप ये वीडियो पॉज करें और पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालें, थोड़ी देर में हम करते हैं। हाँ भी, देखिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखें भी, अपने को क्या दिया हुआ है? 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8। और अभी हमने सीखा था बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मतलब 5 को अगर x से करूँगा तो 5x, और 0.75 गुणा में कितना 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.75 गुणा 8 और बटा में कितना 5। पॉइंट हटा के या तो बटा में 0 लगा लो, या डायरेक्ट भी काट दो ना, पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पड़ा ही है, 5 एकम 5 कितना था? 2 बच गया 25, और 15 8 कितना होता है? 120, और कितने के बाद पॉइंट लगाना है? 1 और 2 के बाद पॉइंट लगाना है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.2, x की वैल्यू 1.2। ओके, आगे समझे? उतारो, मिटा दो। अरे यार, चलो दूसरे एग्जाम्पल की खींचना, खींचनी थी, ध्यान रखना। हाँ भी, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, टाइप 1 का एग्जाम्पल नंबर 2। 4 और 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5, 2 की घात 5 का सरल अनुपात है, का सरल अनुपात है। आप 4 विकल्प लिखें,
फर्स्ट ऑप्शन 1:2, सेकंड ऑप्शन 2:1, थर्ड ऑप्शन 4:1 और फोर्थ 1:4। ये लो जी, करें इस सवाल को। यहाँ आप इस वीडियो को पॉज करें, इस सवाल का सॉल्यूशन करके देखें, थोड़ी देर में करवाते हैं आपको। हाँ जी, देखिए इसका सॉल्यूशन। हमें क्या दिया हुआ है, 4 की घात 3.5 अनुपात 2 की घात 5, ये दिया हुआ है। ये तो है 2 की घात कितना 5। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, देखो ये 4 जो है ये घात 3.5 बढ़ाई है, इस 4 को मैं 2 की पावर 2 कर दूँ। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 हो गया, तो 4 को मैं 2 की पावर 2 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है? हाँ भाई, 2 की पावर कितना 5, ये दोनों गुणा में है, तो 35 दूना 70 होता है, तो 3.5 दूना कितना हो गया 7 हो गया, 2 की पावर कितना हो गया 7। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 2 अनुपात 2 की पावर 5। देखो ये पढ़ा अपनी जगह, 2 की पावर 5 ये पढ़ा है, अनुपात अपनी जगह। इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 की 5 और 2 की 2, क्योंकि गुणा में आधार सेम है, 2 घातें जुड़ जाएगी, 5 और 2 कितना हो गया 7, कर सकता हूँ। क्या ये कैंसिल हो गया, 2 की 5 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 2 की स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1। 2 की स्क्वायर क्या होता है 4:1, 4:1, सी ऑप्शन आ जाए। ओके, करो। तो डियर स्टूडेंट, ये था अनुपात समानुपात प्रश्नावली का टाइप नंबर 1। बिल्कुल इजी प्रश्नावली स्टूडेंट्स, आपको आसानी से समझ भी आया होगा। इसके बाद जल्दी ही हम आपके लिए इसी प्रश्नावली का टाइप नंबर 2 लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।